ये म्यूनसिपैलिटी में क्या क्या होता है, क्या क्या रंग दिखाते हैं ये पॉलिटिशियंस अफसरशाही ईओ जैसे, और जिनको फ़ायदा पहुंचाते हैं उन सब के मिल के ये क्या है गेम चल रही है म्यूनसिपैलिटी राजपुरा के अंदर, आज उसकी चर्चा करेंगे। होता यूँ है कि एक एजेंडा आता है म्यूनसिपैलिटी की बिजनेस मीटिंग में 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को जो कुछ हुआ वहाँ पे वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जैसे ही मीटिंग शुरू होती है 31 अक्टूबर को, एक सुबह रखी जाती है, एक दोपहर बाद। तो सुबह पहुँचते ही कांग्रेस के जो काउंसलर्स हैं वो देखते हैं कि पुलिस फोर्स वहाँ पे तैनात है म्यूनसिपैलिटी के टाउन हॉल के बाहर, और प्रधान नरेंद्र शास्त्री का कहना था कि उन्होंने मिसबिहेव किया और प्रोटेस्ट में ये लोग चले जाते हैं। आगे की कार्रवाई प्रधान ने की कि ईओ को मेल डाली कि बिजनेस कैंसिल की जाए, ये बिजनेस मीटिंग, और साथ ही रिप्रेजेंट किया जो डायरेक्टर है वो एपेलेट अथॉरिटी है इस केस में, सेक्शन 236 म्यूनसिपल एक्ट 1911 के तहत उनको रिप्रेजेंट किया, जिसका अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। लेकिन ये ज़रूर पता चला कि एडीसी ऑफिस ने जब इस सेक्शन के तहत जो जवाब मांगा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, वो जवाब वो दे चुके हैं। आने वाले दिनों में इसके बारे में पता चलेगा। तो फिर उसके बाद जो बाकी के आम आदमी पार्टी के काउंसलर हैं वो एक अलग से अपना प्रधान चुनते हैं, जिनमें 13 लोग मौजूद थे काउंसलर्स। प्रधान चुनने के बाद जो भी एजेंडे हैं सारे वो सब के सब वो क्लियर कर देते हैं। कोई रिजेक्ट हो गया, कोई पास हो गया, यानी कि सब का सब मीटिंग में जो भी था वो पूरा हो जाता काम। प्रोसीडिंग कई दिनों बाद निकलती है, ना जाने क्यों। फिर भी सैटरडे रात को एक प्रोसीडिंग आती है बाहर, संडे को हमारे पास एक कॉपी पहुंचती है। हम देखते हैं कि एजेंडा सबसे पहला 91/2 से लेके 102/13, यानी कि 12 एक साथ ये एजेंडे इकट्ठे ही। मुद्दा यूँ है कि कुछ शॉप्स जो म्यूनसिपैलिटी ने लोगों को दी हुई हैं किराए पे या लीज पे, उनके ट्रांसफ़र करने का जो वहाँ पे बैठे हैं। ट्रांसफ़र में जो कानून की भाषा है ये है पंजाब ट्रांसफ़र एंड मैनेजमेंट ऑफ म्यूनसिपल प्रॉपर्टी एक्ट 2020, एक्ट नंबर 8। तो ट्रांसफ़र को डिफ़ाइन किया गया, चाहे वो बेचना हो, चाहे लीज पे देना हो, चाहे किराए पे देना हो, इसे ट्रांसफ़र माना गया है। तो ये मुद्दा था उन 12 लोगों को दुकानें देने का। तो इसके लिए चाहिए एक रेजोल्यूशन में कंडीशन है कि 2/3 मेजॉरिटी से ये पास होने चाहिए मुद्दा, जब ट्रांसफ़र का मुद्दा हो प्रॉपर्टी का। तो इस केस में 13 लोग मौजूद थे, तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं बनती थी, क्योंकि वो 31 टोटल काउंसलर हैं चुने हुए। लेकिन जब हमने प्रोसीडिंग पढ़ी तो देखा कि प्रोसीडिंग में लिखा है 2021 का रेफरेंस है एक एजेंडे का, जिसमें 111 शॉप ऐसी ट्रांसफ़र करने की बात की गई थी, अप्रूव हुआ था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 12 की बात की गई। दूसरा मुद्दा ये होता है कि अगर 21 में पास हुआ, 21 से लेकर 25, 4 साल से ऊपर, क्या ये मुद्दा लाइव रह सकता है? क्या ये एजेंडा लाइव रह सकता है? हमने म्यूनसिपल इंजीनियर रिटायर्ड एक से बात की तो उन्होंने कहा नहीं रह सकता, ये मात्र इसकी जो है टोटल अवधि 2 साल तक ये अलाइव रह सकता है। अगर ये सच है तो ये मीटिंग जो है अवैध है, तो ये मीटिंग का कोई पर्पस नहीं है, ये मुद्दा पास नहीं माना जाना चाहिए। बहरहाल ये मुद्दा अब डायरेक्टर ऑफिस में है, उसके बाद ये पता चलेगा। इसके बाद होता है कि जो उनके पास अवैध कब्जा है, एक तो किराए पे हो गया जिसकी लिखित पढ़त सामने नहीं आई है, नहीं है, लेकिन कहा गया कि लीज पे है। तो लीज डीड एग्जीक्यूट हुई नहीं हुई, इसके बारे में एजेंडा में कोई जिक्र नहीं है। उसके बाद म्यूनसिपैलिटी के एक इसी एक्ट में 2020 के प्रावधान है कि नगर कौंसिल राजपुरा एक प्रॉपर्टी रजिस्टर तैयार करेगी। प्रॉपर्टी रजिस्टर तैयार करके जिसमें सारी की सारी डिटेल आएगी, चाहे किसी के पास अवैध कब्जे में है, वैध है कि रेंट या लीज पे है,
उसके पूरा ब्यौरा उसमें दर्ज होगा और ये पब्लिक के साथ शेयर किया जाएगा। उसके बाद जब ये 12 प्रॉपर्टीज इस केस में सेल की बात आएगी, ट्रांसफ़र की बात आएगी, तो इसकी लिस्ट तैयार होगी पूरे ब्यौरे के साथ और फिर से ये पब्लिक के साथ शेयर होगा। तो ये कुछ ऐसा सामने नज़र नहीं आया कि ये कार्रवाई पूरी की गई हो कानूनी। तो ये भी मुद्दा जो है गैर कानूनी ढंग से ये पास किया गया एजेंडा। अब अवैध कब्जे का कैसे पता चलेगा? इसी प्रॉपर्टी रजिस्टर से पता चलेगा, क्योंकि इसमें उसने म्युनिसिपैलिटी ने लिखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी, क्या उसकी लोकेशन है, कितना एरिया है, किसके कब्जे में है, कितनी देर से कब्जे में है, वो लिखेगा उसमें। तो ये सब ना होने की वजह से ये कैसे इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जिस प्रॉपर्टी पे ऑलमोस्ट लगभग सारी पे सिवाय एक को छोड़ के कि कब से कब्जा है, क्योंकि एक्ट में प्रावधान है कि 12 साल से ये प्रॉपर्टी उसके नाजायज़ या जायज़ कब्जे में होनी चाहिए। तो ये था इन 12 दुकानों का किस्सा। अब बढ़ते हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस। क्या खेल खेलते हैं नेता और नगर कौंसिल के ये सब मिलके। एक पीडीसी इंडस्ट्रीज है नीलपुर गांव में। तो एजेंडा कहता है कि उसके मालिक अमरजीत सिंह ने एक दरख्वास्त दी कि उसके साथ जो लगती है इंडस्ट्री के, वो 5 बीघा ज़मीन वो उसे लीज पे दे दिया है। उसमें से कुछ हिस्सा 731 स्क्वायर यार्ड्स, कुल ये जगह 5000 स्क्वायर यार्ड्स हुई। एक गज में एक बीघा में 1000 गज होते हैं, तो 5000 स्क्वायर यार्ड्स। तो उसमें से जो है ये 731 स्क्वायर यार्ड्स उसको रास्ते के लिए चाहिए। अब अमरजीत सिंह कौन है? उसे बताया गया कि ओनर है पीडीसी इंडस्ट्रीज का। उसके बाद कहा जाता है कि बैकग्राउंड में इसकी स्टोरी ये है कि पीडीसी इंडस्ट्री क्योंकि नीलपुर में पड़ती है, जो पहले एक गांव था, 2019 में म्युनिसिपैलिटी की पेरीफेरी में आ गया और 2018 में पंचायत नीलपुर ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था इस बारे में कि ये ज़मीन 5000 गज पूरी 5 बीघा उसको दी जाती है लीज के ऊपर 33 साल के लिए। अब कहीं तो लिखा है कि अमरजीत सिंह को दी गई लीज पे, कहीं लिखा है कि वो पीडीसी इंडस्ट्रीज को दी गई। क्यों ऐसा लिखा गया, इंटेंशनल अनइंटेंशनल, इसके बारे में कोई भी हमें वहां बताने को तैयार नहीं था। तो ये प्रॉपर्टी भी प्रॉपर्टी रजिस्टर में एंटर होनी चाहिए थी और पब्लिक के साथ शेयर होनी चाहिए थी 2 बार, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं शॉप्स के केस में। अब 2018 में ये रेजोल्यूशन पास होगा। उसके बाद 19 में ये म्युनिसिपैलिटी में मर्ज होगा गांव नीलपुर, लेकिन इस रीजन की वजह से लीज डीड एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। लीज डीड एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। अब पैसे जमा हुए, कितने हुए इसका जिक्र नहीं है। तो म्युनिसिपैलिटी के पास जब रेजोल्यूशन का रिकॉर्ड आ गया, पैसे कितने जमा हुए वो रिकॉर्ड आ गया, तो म्युनिसिपैलिटी ने क्यों नहीं लीज डीड एग्जीक्यूट की। अब फिलहाल ये है कि जगह उसके कब्जे में है। इसके लिए पीपी एक्ट है, पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें म्युनिसिपैलिटी ने केस किया हुआ है भी कब्जा वापस लेने के लिए। अब कब्जा उसके पास, उसके 5000 गज के लिए लिटिगेशन 5 बीघा ज़मीन के लिए। अब वो उसको कहता है कि ये इसमें से 731 स्क्वायर यार्ड्स मेरे को दे। 731 स्क्वायर यार्ड्स उसे रास्ते के लिए दे दो। 2020 का ये एक्ट इस बारे में साइलेंट है। वो ये नहीं कहता कि इस तरीके से किसी इंडिविजुअल को कोई भी जगह दी जा सकती है। इसका भी कहीं जिक्र नहीं है कि 33 साल के लिए क्यों दी जा सकती है।
क्यों दी जा रही है 33 साल के लिए। अब केस लगा है 5 बीघा जमीन के लिए पीपी एक्ट में, यानी कि 5000 गज, 731 स्क्वायर यार्ड चला गया। तो अब केस का क्या होगा? केस का फिलहाल क्या स्टेटस है ये भी नहीं बताया गया। अब एक और खेल इसमें कि बाहर जो बोर्ड लगा है पीडीसी का, पीडीसी ग्रुप लिखा हुआ है, तो एक्चुअली इसका सही नाम जो है पीडीसी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड है, क्योंकि ओनर लिखा गया तो ये समझ में आता है कि शायद ये सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पीडीसी इंडस्ट्रीज हो। अब ग्रुप लिखा हो सकता है उसके कई ऐसे यूनिट हो, नाम हो पीडीसी इंडस्ट्रीज। हमने नेट पे सारा सर्च किया फिर, लेकिन हमें कहीं नहीं दिखा कि पीडीसी इंडस्ट्रीज ऐसा है। अब पीडीसी इंडस्ट्री कहाँ है, अगर है भी एग्जिस्टेंस में तो कहाँ पे है उसका वर्क्स ऑफिस। अब अगर ये पीडीसी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड है तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी जिसमें कंपनी एक्ट की अलग अलग धाराएं लागू होती हैं। इसमें अमरजीत सिंह का रोल कोई नहीं है। अमरजीत सिंह जो है वो एक फिड्यूशरी कैपेसिटी में इसका मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है। एज एन इंडिविजुअल अमरजीत सिंह कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकता अगर वाकई ये पंजाब एग्रो प्राइवेट लिमिटेड है तो ये जो तैयार किया गया एजेंडा, ये सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए तैयार किया गया लगता है। और इसको लीज पे देने की वजह कि ये जगह खाली पड़ी है। जब कब्जे में उसके है, ये खाली है या भरी है, तो ये कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है कि आप उसको लीज पे दे दो उसमें से जगह। दूसरी बड़ी बात, सैल्यूट है एग्जीक्यूटिव अफसर अवतार सेखरी को, जिसने इतने गट्स दिखाए, डेयर दिखाया, इतना डेयरिंग है स्टेप ये कि उसने उसमें लिख दिया कि एमएलए की सिफारिश है। रियली एक बार फिर से सैल्यूट है अवतार सेखरी कि आपने इतनी जरूरत की, लेकिन आपको सर्टिफिकेट देना चाहिए था इसमें कि चाहे ये एमएलए की सिफारिश है, चाहे ये खाली पड़ी है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं, म्युनिसिपैलिटी का कोई लेना देना नहीं, कि ये केस मेरिट और कानून के दायरे में ही डिसाइड किया जा रहा है। ये ध्यान में रखते हुए ही रिकमेंड किया जा रहा है हाउस को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये जो इनकी नेताओं की और अफसरों की म्युनिसिपैलिटी के बैठे ईओ अवतार सेखरी जैसे, या ऐसे कई और भी होंगे जो पहले रहे होंगे, ऐसे काम हुए होंगे, और ये ऐसे अमीरजादे लोग, ये वो जगह इतनी कीमती 33 साल के लिए उठा के उसको लीज पे दे देंगे। क्या आपने कभी सुना है किसी एक जरूरतमंद को रास्ते की जरूरत हो तो ये उठ के उसकी सिफारिश कर दें या उसको दे दें? इसकी बैकग्राउंड में क्या चलता है आखिर? सोचिए इस पे। ये पब्लिक प्रॉपर्टी हम सब की है, लेकिन क्योंकि ये सत्ता इनके हाथ में है, नेता जी जो है सत्ताधारी हैं, जो भी ये अफसर उनके तलवे चाटते हैं, जो ये कहते हैं वही हो कर देते हैं वो। तो चंद लोगों को, इंडिविजुअल को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कुछ गेम खेल रहे हैं। इसका स्पष्टीकरण बिल्कुल देना चाहिए, पब्लिक के साथ शेयर होनी चाहिए थी। ये गैर कानूनी है जो पास किया गया है एजेंडा। इसमें रेफरेंस है मैनेजमेंट कमेटी को भेजा जाए जो रेंट फिक्स करती है। माफ कीजिए, कमेटी बनती है जो रेंट फिक्स करती है कलेक्टर के रहनुमाई में, रेंट हो चाहे लीज डीड हो। लेकिन 2020 का ये एक्ट कहता है कि वो जो लीज मनी फिक्स होगी वो रिजर्व प्राइस होगी और इसको बेचा जाएगा ओपन ई ऑक्शन के थ्रू। इसको बेचा जाएगा ओपन ई ऑक्शन के थ्रू।
जब ओपन ई ऑक्शन होनी है तो पीडीसी इंडस्ट्री का नाम क्यों आया इसमें? तो ये भी इस हिसाब से भी ये गैर कानूनी ढंग से पास किया गया है। यह एजेंडा बिल्कुल गैर कानूनी है। कोई भी जो कानून की धारा है 2020 का एक्ट है उसकी पालना ये नहीं करता। इसके लिए ईओ अवतार शेखरी से लेके नीचे के जितने भी रेलेवेंट कंसर्न ऑफिसर हैं सबके सब जिम्मेवार हैं। कहीं लिख दिया गया अमरीक सिंह को लीज हुई है पंचायत द्वारा, कहीं लिख दिया गया पीडीसी इंडस्ट्रीज को हुई है। तो अगर पीडीसी इंडस्ट्रीज है, पीडीसी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पेरेंट फर्म है, तो उसका ये रिलेशन लिखा क्यों नहीं गया कि पीडीसी इंडस्ट्री के साथ पीडीसी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड का क्या संबंध है, एसोसिएट है, सिस्टर कंसर्न है, क्या है? फिर 33 साल के लिए जब आप जगह दे रहे हो, क्या आपने फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखी 33 साल की? तो ये सब जो धंधा खेल गैर कानूनी ढंग से हुआ है ये बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले ही किसी ऐसे एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।